आज तेरी जैद नकली भी जा रहा फोन मामू सच में ही आ रहा है। और हम सोच रहे हैं इसे नकली। एक और था इनका सपना जो छोटा भाई जैद के हाथों से काम नहीं हो पाया तो बंदे यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते थे। ये सेटा ये लिखा हुआ ये टांग भी यही तोड़वाई थी मामू। टांग हमारी पीछ वहाँ होती थी। जो हेलीकॉप्टर लग गया था वो आम के पेड़ का मॉल निकल रहा है। चल रहे हैं गाड़ी खिंचवान। नाव वाला बैठा रहता था वो उस सरखान अंदर शिफ्ट। यहाँ बारिश हो चुकी है सर सूसू आ रहा पोटी भी आ रही। तो नया दिन नया व्लॉग नई शुरुआत यहाँ से हुई है हमारे गैन से गाइस। आज हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये चप्पल पहन ली हैं जो सामान लेकर जाना है वो लेकर जा रहे हैं। साथ में एक साथी और हैं जिन्हें आप पहले बाखूबी जानते हैं। वो शख्स ये रहे सलाम तो कर दो। वालेकुम अस्सलाम। और इस वाहन में चलने की अपनी प्रक्रिया आगे दिखाएंगे तुम्हें। इस वाहन में जाएंगे और ये सर अपने पहले ही हथियार ले आए हैं। फोन चार्ज होने की वजह से 56 इनके फोन में चार्जिंग। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और साथ में जैद नकली भी जा रहा है। चलो जी तैयार हो गए हैं जूते वूते पहन के एकदम रेडी टू गो। सलाम कौन करेगा? वालेकुम अस्सलाम। और घर से निकल चुके हैं माशाल्लाह। गाड़ी की जो कमान संभाली है हमारे समीर सर ने संभाली है। और इधर हमारे सफ़र की दुआ पड़ रही है वैसे। और इधर हमारे नाना हैं जो लगते थोड़े मामू से हैं। और इन्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह। सही से जाओ सही से जी। ये हमारे नाना हैं और माशाल्लाह ये अपने अच्छा फोन मामू सच में ही आ रहा है। तो हमारी जो बात थी वो अधूरी इस वजह से रह गई थी। मामू का सच में फोन आ गया था। हमें लगा वैसे ही फड़ी दिखाने के लिए कान पे लगा लिया मामू ने। और हमारे नाना है ये। हमारे नानों को वैसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। अपने एरिया में इन्हें कई लोग अच्छे से जानते पहचानते हैं। मामू कहाँ जा रहे हैं हम थोड़ा सा बताओ। हम अपने जिला बुलंदशहर गांव सेटा जा रहे हैं जी। वो पहले भी जा चुके हैं। साथ में चेला जा रहा है ये मामू का और एक चेला मैं हूँ जी। ये भाई समीर ड्राइविंग जो कमान संभाली थी वो हमारे सर ने संभाली हुई है। और बाकी अभी रोड पर चल रहे हैं। ज़्यादा बात करने ठीक नहीं रहेगा। वैसे एक बात और बतानी थी। हमारे जो ये नाना हैं इन्हें जवानी से ही बहुत शौक था बॉडी वॉडी बनाने का। तो इस वजह से ये अभी भी जवान दिखते हैं। और एक और था इनका सपना जो छोटा सा मैंने पहले ऑब्जर्व किया वो ये था। मामू कहते थे कि मुझे भी व्लॉगर बनना था ऐसा। मतलब अब जो देखते रहते हैं ये 2-3 बड़े बड़े नामचीन ब्लॉगरों को देखते हैं तो मामू कहते हैं कि उस तरह से वैसे बनाओ। मुझे समझाते रहते हैं मुझे गाइड करते हैं। और बाकी गाइड तो कई सारी चीज़ों में करते हैं कि सोया मत कर और काम पर ध्यान दे और सेहत बना ले। पेट निकल रहा है हालांकि पेट हमारे मामू का भी निकल रहा है। बाकी हमें भी कहते रहते हैं कि 46 साल हो रही है। मामू की उम्र हाँ 46 साल हो रही है। 56 ईयर देखो बता देगा कोई लगते हैं मामू। ये देखो तो ये हमारे मामू कह रहे हैं हाथों में मोड़ते हुए ये जो बनना चाहते थे व्लॉगर ये धीरे धीरे इनके अंदर का व्लॉगर जाग रहा है। बाकी गांव में जगवाएंगे इनका मामू का नाना का हमारे का व्लॉगर। और मेहमान नवाजी का एक ये दस्तूर है जाते हैं तो फल वल लेके जाते हैं। तो ये हमारे नाना जो है फल लेने जा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं इसे नकली को जो है यही छोड़ जाए वापिस यही छोड़ जाए और हम निकल जाए। समीर भाई चले इसे छोड़ के इसे नकली को। आज तेरी शेर आ रहा है। आ गया है शेर मैदान में आ चुके हैं। ये अपडेट मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। ये हमारे उस्ताद ने ये दी है इस बार। जो इन्होंने 2-4 पेड़ देख लिए थे पीछे आम के। नहीं बहुत सारे थे हाँ पूरा बाग था। तो कहना मतलब ये है इस बार नर की फसल बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा आएगी। क्वांटिटी होगी ना क्वालिटी का तो पता नहीं। क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगी। हाँ ये रही लो जी पूरा मॉल आ रहा ये इधर भाई देखो। हमें तो इसकी इतनी नॉलेज है नहीं मामू। ये तो तुम ही बता पाओगे अभी। ये रहा माशाल्लाह। ये देखो पेड़ ही पेड़ है यहाँ। ये देखो आगे तक तमाम ही है। तो इसके पीछे की वजह मामू बताएंगे हमारे नाना जो है। हाँ जी क्या बताओगे मामू? नर फसल है इस बार ज्यादा आम आएगा। और माशाल्लाह आंधी नहीं आई तो खूब आम खाने को मिलेगा सबको। और हमारे जैद भाई ये गाँव जा रहे हैं। अगले लोग तुम्हें मामू के साथ हमें वहाँ पर दिखाएंगे। लुक बदमाशों वाला आ रहा है नेता वाला आ रहा है? आप कमेंट में बताना। नेता वाला आ रहा है हाँ। इसी वजह से मामू ने व्हाइट जूते पहना। अभी तुम्हें दिखाया तो जो फल लेते हुए आए थे दिखा तो दिया था मैंने वैसे तुम्हें। आउटफिट हमारी नानी कह रही है आउटफिट यानी इनकी वाइफ जी। थोड़ी इंग्लिश बोला करो। दूसरा ये जो है हमारे जैद भाई आज कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या शर्मा रहे हैं थोड़ा सा गाँव जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा
इनका जो मन है ना, डामाडोल भी तो कर दिया था वो तो बताओ। डामाडोल बेचारे रोने लगे थे। इनकी सीट हमने रिजर्व से ये कह दिया था कि रिजर्व नहीं है तुम्हारी सीट। हाँ। तो उसके बाद ये रोने लगे और बिल्कुल कालों को फुला के इन्होंने एकदम गर्दन हिलाई। तो जैसे बंदे के मुंह पे भूसा लगता है ना, तो काल इधर उधर करते हैं, तो वैसे ही इनके काल हो गए थे स्लो मोशन में, स्लो मोशन में। तो बट अच्छे आदमी है, टोल आ गया, मुझे फास्टैग लगाना पड़ेगा। अच्छे आदमी है। ये फास्टैग इस वजह से लगा रहे हैं, उसके पीछे ये चेले से काम करवा रहे हैं। वाह, चेला काम कर रहा है, बहुत बढ़िया उम्दा खेलता है चेला। बहुत दूर है। चेला चेले हटा ले, चेले हटा ले, पहले ही लगा लिए इसने। उसके पीछे की वजह ये है, देखो भाई तुम्हें हम बता दें, ये देखो ये शीशा जो है ना, इसे मामू हमारे चेंज करवाएंगे। उसकी वजह से अभी तक इस पे टैग लगवाया नहीं है, शीशा चेंज करवाना। अब लगा लो भाई साहब। अभी रुक जाओ, नहीं लगाने दो, इसे मेहनत तो करने दो। ये जैद के हाथ से देखते हैं काम कर पाता है नहीं कर पाता। ये देखो जी, ये बच्चा लिए बैठा है, इतनी देर हो गई। खोलो भाई। ये भाई जैद के हाथों से काम नहीं हो पाया, ये भाई अपने हाथ से काम दिखाएंगे। ये हाँ कैमरे पे, ये कैमरे पे ऐसे दिखा रहे हैं। हो गया जी। यहाँ ऑन करने वाला। हाँ जी, ये कौन सी गाड़ी, वो कौन सी लाइट ऑन करने वाले हैं? हैजर लाइट। ये यहाँ रुकने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं समीर साहब। यहाँ उतरे हैं, यहाँ उतर के पहले मामू का आउटफिट देख लो एक बार। ये देखो जी, ये शूज पहन रखे हैं मामू ने। चलो इनके 2-4 फोटो खींच लें, फिर व्लॉग बनाएंगे। वापस से नाना अपने अंदाज में आगे बैठ चुके हैं। और अब आपको ये महसूस हो गया होगा कि हम गांव में आ गए हैं। उसके पीछे की निशानी ये है कि ये ट्रक चलते रहते हैं, टुमक टुमक, ये आगे जाने नहीं देते। ये ट्रैक्टर हो गई, बुग्गियाँ हो गई, और छोटे छोटे वाहन हो गए, ई रिक्शा हो गए। उसकी वजह यही है, ये सबसे बड़ी पहचान है। गाँव में आ चुके हैं और गांव में एंट्री ले चुके हैं। ये सब जो बैठे हुए हैं पुराने लोग, ये ईदगाह, ये हमारे यहाँ की ईदगाह है। ये लोग अपने अपने टाइम की बातें बता रहे हैं कि हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे, यूँ करते थे, वो करते थे। सामने लगा हमारे, ये भी हमारे नाना के सामने बता रहे हैं कि ये बच्चा बाग पहले ही था। और ये यहाँ की दरगाह है। सलाम कर ले भैया। और यहीं पर जो है यहाँ कब्रिस्तान है ये गाँव के। और फुल्लू का भैया वो खेल रहा सुबह। ये मामू बता रहे हैं कि बंदे खेल रहे हैं यहाँ पे। जब हम छोटे थे तो बंदे यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते थे। अब फिलहाल ये नाला टाइप बन चुका है, गंदा पानी भर गया है इसमें। ये मस्जिद की, सॉरी ये हमारे गांव की मस्जिद है। ये रही जी, ये हमारा, दरअसल ये हमारा गांव नहीं है, हमारा ननिहाल है। ये सेटा, ये लिखा हुआ है, ये ननिहाल है हमारा, ग्रामीण सेटा। ये रहा, शेर आ रहे हैं जी मैदान में, धीरे धीरे आ रहे हैं। एक पैर रख दिया है शेर ने। और ये जो है, ये मेजबान जो है, ये बकरी बच्चों में लग के दिखा रहे हैं कि कितने ना। चलो इन्हें मत भूखा मारो, रोजे तो हमारे चल रहे हैं, इनके नहीं। ये डाइट ले रही हैं अपनी अपनी। और अब किधर की तरफ रवानगी हो रही है मामू? अब हमने चलना है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान की ओर जाएंगे। और ये बहुत खतरनाक एरिया है, ये उस पे से गुजरते हुए जा रहे हैं। नाला हुआ करता था जब हम छोटे छोटे थे, अब तो फिलहाल बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। ये जो घर देख रहे हैं, ये इनके बहनोई साहब का घर है। ये इसे भी आज खोल के देख सकते हैं। चलो जी, इसकी भी शुभारंभ हमारे नेताजी करेंगे। जीना अंदर से है, जीना अंदर से है। चरपाई, थोड़ा सा बरामदा है, ये रूम है। यहाँ हिफाजत के लिए सोते हैं लोग बाग, और बाकी रूम ये रहा। ये बकरी बच्चों का हिसाब किताब बांधा हुआ है इन्होंने। और ये लेंटर शुरुआत खुद करते हैं, और काम जो बंद करवाते हैं वो चेले से करवाते हैं। ये लगा दी कुंडी। चेला भी नकली सा हो रहा है, लगता है मुझे। मत लगा ली, गंदे हाथ कर ले काले। मुझे अड़ा। देखो फुल्लू भाई फील्डिंग करते हुए, फील्डिंग कर रहे हैं बच्चे, कुछ मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ पे जो है मामू की भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। फुटबॉल भी खेला है। टांग भी यहीं तोड़वाई थी मामू? टांग का है, हाथ। अच्छा सॉरी, हाथ। हाँ, हाथ यहीं तोड़वाया था मामू ने अपना। यहीं कहीं खेल रहे थे। कौन सा वाला, सीधा उल्टा? ये वॉच वाला। बच्चे खेल रहे हैं। ये मामू भी यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे। ये मज़ार है यहाँ का। बड़े साइकिल चला के दिखाओ। तो हम क्या कह रहे हैं कि, हाँ ये देखो, ये कह रहे हैं, ये फहीम सर कह रहे हैं तुम भी यहीं रहते थे। हाँ, गाँव वाले ऐसे देख रहे हैं, तुम भी गाँव के ही। लो जी लो, तोड़ दी तुम पे हैं? आज भी गाँव के। मामू बता रहे हैं पहले यहाँ तक कवर हुआ करती थी, अभी फिलहाल उधर साइड है। हमारी पिच वहाँ होती थी,
मामू की पिच जो है वो उधर होती थी, ये जो बने हुए हैं फूस का, ये जो है ये इस साइड बनी हुई होती थी जब हम छोटे छोटे थे। मामू कौन सी वाली कबर है, याद है? ये मेरे ख्याल से यही दिखा है ना, नाना की नानी की, जो हमारे परनाना और परनानी यानी इनके वालिद साहब और इनकी वालदा, उनकी कबर जो है वो कहाँ है मामू बताएंगे कहाँ पर है। ये हमारे परनाना की कबर है, ये परनानी की कबर है, ये वाली। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। ये हमारे गांव का एक वो बड़ा मज़ार है और एक ये छोटा सा मज़ार है, और ये मियाँ सिद्दीक है इनका नाम। और मामू यहाँ की भी कुछ वो है पुरानी ताज़े, मियाँ सिद्दीक का मज़ार है जी। ये माशाल्लाह दिन में ही इनके लोगों ने टुकड़े हुए देखे हैं शरीर के, हाँ शरीर के, और बड़े आलिम रहे हैं, आलिम बुजुर्गाने दीन है, बुजुर्गाने दीन है, और बड़ी इनकी बात से लोगों को बड़ा शिफा मिली थी। आते हैं यहाँ पे दरगाह पे। ये है उधर बड़ी बनी हुई है, भाई है ये जैद भाई। मामू यहाँ पे भी खेलना खिलाना होता था इधर की साइड तुम्हारा? नहीं खेलते थे क्रिकेट तो उधर खेलते थे, बता दिया। हाँ इस वाले से हाँ, यहाँ भी खेलते कूदते रहे इधर भी सब खेलते थे। छोटे छोटे जब जितने पेड़ ही थे नहीं, अच्छा बड़े बड़े पेड़ थे बस, अच्छा। तो सब जगह बढ़िया थी। ये पीपल है, क्या कहते हैं जो हेलीकॉप्टर लग गया था वो बंदे बताते जाए? पापड़ी का पापड़ी, हाँ सॉरी पापड़ी, वो दूसरी साइड है। पापड़ी है, ये भी पापड़ी है लेकिन वो कुछ ज्यादा बड़ी थी, इतनी ये तो इतनी बड़ी है नहीं, उधर वाली जो है वो ज्यादा बड़ी थी। पहले तो ये भी छोटी थी, ये भी छोटी थी, और थोड़ा सा यहाँ पेड़ भी काट रखे हैं लोगों ने, शायद हो सकता है कुछ कोई वजह ये होगी। पेड़ है पुराने, ये पुराने नीम के पेड़ छोटे से होते थे जी। तो भाई साहब अब ये आप गेहूं के खेत में आ चुके हैं। ये गेहूं के खेत हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने बिछोना से बिछा दिया, और अब थोड़ी देर बाद आपको हमारे पजामों पे कुछ न कुछ चिपका हुआ मिलेगा। अभी तो नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा कुछ न कुछ चिपका हुआ, क्योंकि ये अक्सर चिपक जाते हैं। ये मॉल के पास मॉल, और ये पीछे जैद भाई और समीर भाई भी आ रहे हैं, और इधर तो हम चल ही रहे हैं। खैर, और आगे पेड़ के पास का फोटो खींच के लाएंगे। ये मामू कह रहे हैं कि पेड़ के पास का फोटो खींचना है। मैंने चलो जी, ये दिल की ख्वाहिश भी पूरी करवाएंगे। डरा मत इसको, आजा चल कुछ नहीं आ जल्दी आ। क्या कह रहा है ये? डर लग रहा है। नहीं डर मत, आजा। ये देखो जी, अब मामा हमारे कैसा भागे जा रहे हैं एकदम तीतरी की तरह। तीतरी जो होती है वो होती है एक छोटी सा कह लो एनिमल, इंसेक्ट या कुछ ऐसे। खैर देखी तो मैंने भी नहीं है, ये कहावत में कहते हैं अक्सर बड़े हमारे, के देख कैसे तीतरी की तरह गया है। और ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं, क्योंकि मैं कई बार गिर चुका हूँ ऐसे मुंडेली सी पे चलते हुए, बराबर में वैसे पानी भरा हुआ है, कभी छप्पक छपाक हो जाए मेरा। और व्यू, यहाँ का व्यू ऐसा है, मामू कह रहे हैं कि उस साइड आ जाओ, कि फ़ोटो उस साइड खिंचवाएंगे क्योंकि रोशनी उधर की अच्छी है। और ये हम पेड़ों से बचते बुझाते, ये नेताजी तैयार हो चुके हैं, चश्मा लगा लिया है। और आप ज़रूर कमेंट में बताना ये नेता लग रहे हैं, गुंडे लग रहे हैं, बदमाश लग रहे हैं? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बाकी इन्होंने पोजीशन पहले ही संभाल ली है, जैसे फ़ोटो खिंचवाएंगे। मोल जो कहते हैं वो इसे ही कहते हैं। ये आम जो बनता है ये मॉल है, हाँ आम के पेड़ का मॉल निकल रहा है, हाँ हाँ, और इसी पे ही ये आम भी बन जाएंगी। ये उसका फूल है आम का, ये जो देख रहे हैं आप, इसे कह रहे हैं ये मोल, आम इसी का पर फूल है जी, फूल। इस पे ही आम भी बनती है। ये छोटी छोटी बननी शुरू हो जाती है यहीं से। अच्छा अच्छा, हाँ जी, और और फिर ये छोटी छोटी और बड़ी हो गए प्रॉपर एक आम बन जाता है। तो इस बार कह रहे हैं कि इस बार जो ये है फसल जो है वो नर की है, नर यानी मेल की फसल जो होती है उसमें आम बहुत ज्यादा आते हैं। उसकी वजह देखो, देखने वाले देखो, ये देख रहे हो कितना लदा पड़ा है ये, यानी आंबियां बहुत ज्यादा आएंगी इस बार, अगर आंधी तूफान नहीं आ पाया। अभी शुरुआत ही भी नहीं हुई है, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। फूल ये पूरा प्रॉपर। अच्छा, और फिर जब इसमें आम भी बननी शुरू होंगी। मामू साइंटिस्ट से लग रहे हो, ये चश्मा लगा के जब बता रहे हो, जैसे वो कृषि के जो होते हैं, एग्रीकल्चर वाले डॉक्टर जो होते हैं। अभी आम का फूल बना है, हाँ, फूल पे इस पे फिर आम भी आएंगी, हाँ भी आएंगी, कैरी बोलते हैं उसको, हाँ। छोटी आम भी को, फिर बड़ी आम भी आएगी। अजान हो रही है, अब नमाज के लिए जाएंगे, 2-1 फोटो और ले लेते हैं, फिर असर का टाइम हो गया। ये जोहर तो पढ़ के आए थे क्योंकि आज फ्राइडे भी था। छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देनी थी, हमारे मामू जो बता रहे हैं, ये जो गेहूं का इस टाइम जो सीजन चल रहा है ये भी सॉफ्ट है। मैंने दबाया ना, मैंने दबाया इसको तो इसके अंदर ये निकला है। तो इस टाइम इसको उसमें आग में डालते हैं तो ये सब ये बन जाते हैं गेहूं के गद्दे, जो कि मैंने भी एक बार ही खाए हैं, स्वाद में बहुत अच्छे लगते हैं और एकदम सॉफ्ट एकदम। वो ऐसे नहीं करता, और पूरी वो लेता ना उसका पूरा फूल लड़ी अजान हो रही थी मामू उस टाइम, तोड़ लाता ना एक। अच्छा जब बताते चलो ना, मैंने वैसे फिर भी बता दिया
देखने वाले बहुत समझदार हैं, एकदम समझ जाते हैं। इन्हें इशारे की देर है, बस इशारों से ही समझ जाते हैं। देखो अभी जो मैंने गाड़ी में दिखाया था ना, वो ये है। ये पहले एक हुआ करता था, अभी फिलहाल इसके 3 सेक्शन कर दिए हैं, जिसमें अब शायद ये गंदा पानी आ रहा है गाँव का यहाँ से। तो पहले इसमें बहुत छोटे छोटे थे, तो यहाँ से लोग मतलब हमारे जो माँ वो इसमें मछलियाँ पकड़ने आते थे। हम तो आके बस बैठ जाते थे, देखते थे उन्हें कि ऐसे ऐसे मछली कैसे पकड़ते हैं। जंगल होता था। हाँ जंगल होता था, तो मामू यहाँ से बंदे वो भी निकाल के लाते थे। वो क्या कहते हैं उन्हें? जंगल होता था ना जंगल ना, मुझे तो जंगल समझ में आया। बाकी जंगल में से जब हम छोटे छोटे थे तो वो केंचू पकड़ने आते थे खोद खोद के। और देखो सेंटा ये रहा लिखा हुआ, ग्राम सेंटा। और ये मस्जिद है। अब हम असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। समीर सर जो है चोरी छुपे गाड़ी चलाने की कह रहे हैं कि जरा कहीं चल रहे हैं गाड़ी खिंचवाने। हाँ नाना को पता चल रहा है कि हम लोग तो नाना को तो यार पता चल ही जाएगा, वो देखते हैं हमारे व्लॉग। कोई बात ये नाना यानी नवाब मामू को कह रहा है, वही जो उम्र में बड़े हैं लेकिन लगते छोटे हैं। हाँ क्या लगते हैं 40 साल। हाँ लगते नहीं, वो हैं 46 साल के हैं, 46 साल के। लगते हैं, छोटा होता है 40। अच्छा 40 छोटा होता है 46 से, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। और जी मुकाम पर आ गए, यहाँ पर आ रहे थे। मुकाम ये है, ये यहाँ का हमारे मशहूर है बहुत ज्यादा, गांव का नदी का पुल जिसे कहते हैं। यहाँ जब इससे पहले आए थे ना, यहाँ पेड़ लगे हुए थे, नदी का पुल। ये यहाँ पेड़ हुआ करते थे और ईख थी। ये ईखें कट गई हैं, पेड़ कट गए हैं। और क्या हुआ है, देखो वो नदी वो रही, इसे कहते हैं काली नदी। पहले जो है ना, ये इतनी साफ थी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि इसमें मछलियां पकड़ने आते थे। और यहाँ पर एक नाव चला करती थी, जो जब ये पुल नहीं बना हुआ था, ये जिस पर हम चल रहे हैं इस वक्त, ये पुल नहीं बना हुआ था, तो एक नाव वाला बैठा रहता था। वो उस साइड से इस साइड करता था और इस साइड से उस साइड करता था, शायद 25 पैसे में या 50 पैसे में। लेकिन अभी ये पुल बन गया है। मैं तुम्हें बहुत पहले की बता रहा हूँ, जब हमारी अम्मी, और हमारी अम्मी तो बहुत छोटी थी, खैर हमारी नानी के टाइम की बात है ये, शायद हो सकता है अम्मी के टाइम की भी बात हो। ये थी वो नदी जिसका अब गंदगी की वजह से ये हाल ऐसा हो गया है, ये एकदम ब्लैक ब्लैक। और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अब वापस घर जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है, इफ्तार का समय हो रहा है। अब यहाँ से घर की ओर निकलेंगे। कमान फिर से समीर सर ने संभाली है गाड़ी की। समय हो रहा है 6:09। ये रहा सर खान अंदर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सर कह रहे हैं कि बूंदें आ रही हैं। और मेरे हाथ पर भी बूंद आई है, शायद तुम्हें कैमरे पे ना दिख पाए। लो जी सातवीं आ गई है। और ये जो है इफ्तार का समय, अभी 10 मिनट है, इसलिए अंदर शिफ्ट करेंगे। ले आओ बाकी सामान अंदर। देखो जी वाकई में बूंदें ये गिर रही हैं, ये रही। और इन्होंने छप्पड़ डाल लिया है, उसकी वजह ये है छप्पड़ डालने की। यहाँ खाना बन रहा है ना, कभी पता चले कुछ सीन सान हो जाए, मतलब पानी से ये बुझ जाए आग। बात तो सही है। इन्हें भाई साहब को रोज़ा लग रहा है। और इनकी आंखें देखो कैसे चार हो रही हैं। इन्हें पकौड़ियों को और इधर उधर देख रहे हैं कि कैसे ही बस शुरू हो जाए और मैं जल्दी से निपटा दूँ इस माल को। तो गाइस अभी इफ्तारी करके उठाऊं मैं। नाना बैठे हुए हैं, बता तो दे। सब इफ्तार चल रहा है। अभी तो इतना सा ही बचा है। अब पर अभी भी करना जाता, अभी भर सब खा गया था, लगभग कंप्लीट हो गया। मतलब अभी कंप्लीट अब हुआ है, खाना हुई है। गाइस नमाज पढ़ के आ चुके हैं और अब यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। इतनी तेज देखो त्रिपाल से भी पानी गिर रहा है। मैं घूम करके दिखाता हूँ। देखो त्रिपाल पे से पानी निकल रहा है। इतनी तकड़ी बारिश हो रही है भाई साहब। ये अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। वक्त देखो कितना हो रहा है, 7:05-7 हो रहे हैं। और मौसम देखो कितना अंधेरा हो रहा है, जैसे यहाँ 12 बज रहे हों। उसके पीछे की वजह यह है, यहाँ बारिश हो चुकी है। ये बूंदे भी टपकती हुई अगर तुम्हें दिख रही हो तो। ये समीर सर ये रहे, इन्होंने भी अपना आईफोन चमका रहे हैं ये टॉर्च में। बाकी नमाज पढ़ कर आए मगरिब की, और मगरिब की नमाज ही पढ़ लेते तो एकदम तपड़ी तपड़ बारिश हो गई। और मौसम का हाल मैंने तुम्हें दिखाई दिया। देखो कितना अंधेरा हो रहा है। ये बस इतनी दूर का दिख रहा है जितने दूर मेरा हाथ है। और मिलने मिलाना यहाँ एक जगह हो रहे हैं हमारे मामू छम्मे मामू, उनके यहाँ पर जा रहे हैं। मामू चलाओ भाई, ये जैद भाई। हाँ चला हटाओ। नहीं ये कुछ नहीं कह रहा, चला चलो जी। इसकी ख्वाहिश थी कि भाई मुझे व्लॉग में ले लेना ये साइकिल चलाते हुए। ले हो गई तेरी ख्वाहिश पूरी।
वक्त हो गया घर जाने का। समय तुम्हें दिखा दूं, समय का पहिया चलता है और कितने बज रहे हैं, 9:35-36 हो रहे हैं। और हमारे नाना जान जो हैं वो एकदम रेडी टू गो हो चुके हैं। ये रहे, जूते उतार दिए थे इन्होंने जस्ट बिकॉज ये नमाज पढ़ने जा रहे थे, बार बार पहनने में दिक्कत आती। और साइड से देखोगे तो आप थोड़ा सा पेट निकल रहा है, लेकिन पेट इधर भी निकल रहा है। ये रहा, ये पेट इधर भी है। अब किसी का बोला हुआ है कहाँ है पेट? और ये मुझे लग रहा है रात में फिर से कमान, ये रात में फिर से कमान सर हमारे समीर सर संभालेंगे गाड़ी की कमान। और बैठे हुए हैं आगे जैद सर भी बैठे हुए हैं। बोरे और आराम से भैया, अरे आराम से। कमान चेंज हो रही है जी, समीर सर से कमान ली जा रही है। और जो हमारे उस्ताद हैं ये ले रहे हैं, ये शेर मैदान में आ गए। जैद सर वो रहे और अब हम जा रहे हैं। चलो Are you sitting here? देखो, यहाँ बात हो रही थी कि अभी जो हमारे साथ हमारी नानी और कुछ और साथी हैं वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा मौसम हो रहा है यहाँ पर नहीं आया जाएगा बिल्कुल भी। घबराहट हो रही थी, लेकिन चीखें मारेंगे यहाँ। लेकिन यहाँ शेर दिल भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, गाड़ी की कमान संभाली हुई। यानी हमारे नाना। अम्मी कहाँ पे आते थे मामू? फूली वाले बाग इधर, यहाँ इधर कहीं बाग बता रहे हैं। घर से काफी दूर आ गए हैं मामू, पहले हमारे पहियों आते थे। अच्छा हाँ, साइकिल पे आते थे। हाँ इतनी तेज चले मामू थोड़ा सा कुछ बता दो अगर है दिमाग में कुछ उस टाइम का। उस टाइम तो देखो यहाँ मुर्द घाट है, मुर्दे जले। हाँ हाँ तो मुर्दे जलते हुए देख के रात को भाग जावे वापिस में। हाँ। थोड़ा सा था और तो बाकी तो हम रात को सो गई हैं ये बाग में। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि वक्त की बात है। हाँ। तो मामू उस टाइम पे कितने बड़े हो गए तुम? समीर से तो छोटा ही होऊंगा। समीर से छोटे। ये कुत्ते, हाँ ये देखो जी, कुत्ते कह रहे हैं हमें भी साथ में ले चलो। और अभी अब रात हो गई है, नहीं तो मैं आपको हमारे नाना का वो भी दिखाता, स्कूल जिस साइड से जाते थे। इस टाइम पे रात में उधर अंधेरा दिख नहीं पाएगा। बाकी और कुछ अपडेट आएगी, मामू कुछ बताना चाहेंगे तो मैं जब बता दूंगा। इधर से भी आ गया पहले तांगा। चलो जी, तांगा इधर से आता था, रात हो रही है। ये डांस हो रहा है। नाचो रे नाचो, सही से नाचो। चलो जी, 7 खैरियत से आ चुके हैं। डिग्गी में रखे हुए हैं जूते मामू के। और हम यहाँ से अब गाड़ी पार्क है, टॉयलेट लग रहा है। चलो जी, फिर टॉयलेट ही कर लेते हैं और घड़ी पहन लेते हैं प्रॉपर तरीके से। बाकी बहरहाल अब घर पर आ चुके हैं, सूसू कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो रोक लेता लेकिन सर नहीं रोक पाएंगे। सर सूसू आ रहा, पोटी भी आ रही है। अबे साले। अच्छा गुरुजी जा रहे हैं, बाय बाय तो कर दो देखने वालों को। बाय 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 बाय।